जय हिंद। मैं एनडीए के बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो बच्चे जो हैं इस बार एनडीए फर्स्ट 2025 जो देना चाह रहे हैं 2025 में, जो अप्रैल में होने वाला है, अभी आपके पास 2 से 3 महीने के समय है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। इस समय को कैसे यूटिलाइज कीजिए कि आपको बेहतर से बेहतर नंबर आए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कि जो आपको एनडीए के रिटन में कि जो मैथ से रिलेटेड है, कि मैथ आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे कीजिए कि अभी वर्तमान समय में जो है कि आप मैथ के जो जहाँ से 60 to 70% प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कैसे, किसके आधार पे, तो 10 साल या 12 साल के जो PYQ ले लीजिए और उस 60 to 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको चैप्टर को पहले नोट डाउन कर लीजिए, पहले लिख लीजिए और उससे रिलेटेड क्या कीजिए कि आपका जो पथफाइंडर है अरिहंत का या RS अग्रवाल है या RD शर्मा जो भी बनाते हैं या NCERT बनाते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। उसके साथ में PYQ को सॉल्व कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी से करते हुए जाइए। कि आपको ऐसा होना चाहिए 16 से 17 चैप्टर ऐसा होना चाहिए कि एकदम बेहतरीन हो, कि किसी भी प्रकार से आपको क्या हो कि 60 से 70 क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना हो। इस प्रकार से मेहनत कीजिए। उसको कैसे है कि पर डे 2 से 3 घंटे आप मैथ्स पे समय दीजिए। अब जब बात आती है इसी के बाद, तो एक फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जहां आप देखते हैं कि 25 से 26 क्वेश्चन पूछता है। तो आप जानते हैं कि जो भी बच्चा PCM से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जिसने किया है इंटर, तो उसके लिए ये क्या है कि आसान है कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिस उसको करेगा तो 20-22 क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लेगा। तो उसको भी PYQ को आप बनाइए। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है साइंस में, जो बायोलॉजी से 11 से 12 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बायोलॉजी को कुछ लिमिटेड जो चैप्टर है 4 से 5 चैप्टर, उन चैप्टरों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे करेंट अफेयर्स, जहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस 14 से 15 क्वेश्चन को कैसे, तो एक उसके लिए मैगजीन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक घटना चक्र जो अर्धवार्षिकी आता है या वार्षिकी आता है, उसको आप ले लीजिए। अब उसको पढ़िएगा कैसे, तो उसको आप देखिएगा कि 100 से 150 पेज का होगा। तो उसको क्या करना है कि पर डे 5 से 7 पेज को पढ़ना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करनी है और उसका एक नोट बनाकर अपने पास रख लेना है कि लास्ट के समय में, लास्ट के 10 दिन में क्या करनी है कि उसको रिवीजन कर सके। उसमें ध्यान ये रखना है कि आप सेना से रिलेटेड अगर देने जा रहे हैं तो कोई भी सैन्य अभ्यास नहीं छूटना चाहिए। जो दो देशों के सेनाओं के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है। दूसरी चीज़ जो है कि पुरस्कार से रिलेटेड। तीसरी चीज़ जो खेल से रिलेटेड। चौथी चीज़ जो चर्चित व्यक्ति हो। उसके बाद पांचवी चीज़ ये होनी चाहिए कि दिवस जो है। छठा ये होना चाहिए कि कोई भी जो कमीशन है, जो आयोग है, आयोग से रिलेटेड जो आपको नियुक्तियां होता है, जो अध्यक्ष हैं, जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपके लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, जो UPSC का अध्यक्ष कौन सा है, संविधान सब, जो तमाम प्रकार के जो है इस चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या करनी है कि जैसे आप देखते हैं कि सोलर सिस्टम है, जैसे एटमॉस्फेयर है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप देखते हैं कि विंड से रिलेटेड है, वाटर स्टेट जल संधि से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सभी चीज़ों को क्या करिए कि कवर कीजिए। पॉलिटी में क्या करना है, 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है। एक संविधान का स्रोत पढ़ना है। दूसरी जो क्या है कि प्रस्तावना प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी क्या है कि आपको फंडामेंटल राइट्स को ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, उसके बाद मूल कर्तव्य जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जो है पूछता है। उसके बाद थोड़ा बहुत आगे जाके थोड़ा सा देखना होगा कि जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों को आप मेहनत करिए और उसको PYQ को सॉल्व करिए साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार 291 पर जो कटअप गया है रिटेन में, आप अप्रैल में विशेष करके ध्यान रखें, इस प्रकार से टारगेट रखें कि आपको होना क्या चाहिए कि 500 550 के आप एवरेज लेकर चलिए, उतना तक आना चाहिए। इंग्लिश में, इंग्लिश के वोकैब पर, उसके बाद पैसेज पे,
जो इंग्लिश से रिलेटेड है उसको आप कवर करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखना। जिन बच्चों के पास कम समय है, ये सोच रहे हैं कि 3 महीने का सर समय है, अब इससे कैसे हो, इन चीज़ों को फोकस करिए। ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर माइंड पर नहीं डालना है, हंसी से खुशी से एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।